देखिए आज हम बात करते हैं प्रकाश की, लाइट की। देखिए हमने ऊर्जा के बारे में पढ़ा है, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं हम? ऊर्जा बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, ठीक। तो प्रकाश भी क्या है? एक तरीके की ऊर्जा है, एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को दिखाने के लिए सहायक है। मतलब कोई भी वस्तु आप देख पा रहे हो तो उसकी वजह क्या है? प्रकाश। उसका क्या रीज़न है? प्रकाश। प्रकाश की वजह से आप है कोई भी वस्तु है वो देख पाते हो। देखिए प्रकाश है वो, प्रकाश की प्रकृति दो तरीके की मानी गई। मतलब प्रकाश कहते हैं, एक तो प्रकाश की होती है तरंग की प्रकृति, ठीक है, एक कण की प्रकृति कि प्रकाश है वो तरंग के रूप में गति करता है, ठीक है। प्रकाश है वो तरंग के रूप में गति करता है। और कुछ इसके मतलब प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ इसके गुण होते हैं जिनको हम उसकी कणीय प्रकृति से बता सकते हैं। प्रकाश की क्या है कि प्रकाश की प्रकृति है वो कण की होती है, मतलब प्रकाश है वो कण के रूप में गति करता है। देखिए प्रकाश की गति है, प्रकाश का वेग है वो सर्वाधिक निर्वात में होता है, ठीक है। प्रकाश का वेग क्या होता है? सर्वाधिक निर्वात में होता है। जहाँ हवा भी नहीं हो उसको हम बोलते हैं निर्वात, ठीक है। निर्वात या फिर उसके बाद हवा या वायु, ठीक है। तो जो निर्वात में इसका वेग होता है प्रकाश का, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये होता है प्रकाश का वेग, ठीक है। प्रकाश का वेग, प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, प्रकाश है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। तरंग की भी कौन सी होती है? अनुप्रस्थ। जैसे ध्वनि तरंगे होती है वो अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है, ठीक है। ध्वनि तरंगे होती है वो अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है, पर प्रकाश है वो क्या है? अनुप्रस्थ तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो प्रकाश की दो प्रकृति होती है, इसको ड्यूल नेचर ऑफ लाइट बोलते हैं कि प्रकाश है उसकी प्रकृति कैसी होती है? ड्यूल, दो तरीके की होती है। वो तरंग के रूप में भी गति करता है और कण के रूप में भी। जैसे कुछ इसके प्रॉपर्टीज होती है, जैसे परावर्तन, आपने नाम सुना होगा, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ठीक है, व्यतिकरण, ध्रुवण, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टी शो करता है, लाइट है वो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो शो करती है। ये कुछ उसका मतलब फिनोमिना हम बोल सकते हैं, कुछ घटनाएं होती है परावर्तन। जैसे परावर्तन होता है क्या है? देखो इनको ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक परावर्तन क्या होता है? जैसे कोई भी प्रकाश की किरण है किसी सतह पे आके टकरा रही है, उस सतह से टकराने के बाद में वो वापस लौट जाती है, तो उस चीज़ को हम या इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इसी प्रकार क्या है, जब प्रकाश की किरण जैसे हवा में चलता है प्रकाश या कांच में प्रकाश है वो चलता है, तो ये हवा, कांच, ये क्या है? माध्यम, इनको हम बोलते हैं मीडियम है। ये लाइट है, वैसे लाइट है, प्रकाश है वो बिना माध्यम के भी गति करता है, ठीक है। प्रकाश है वो निर्वात में गति कर सकता है, पर फिर भी इनको हम बोलते हैं माध्यम, इनको बोलते हैं हम माध्यम। तो प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी क्या है? वेग है वो परिवर्तित होता है, ठीक है। उसका वेग परिवर्तित होता है और वो अपनी दिशा भी चेंज करता है, ठीक है, वो अपनी दिशा भी चेंज करता है। तो इसको हम बोलते हैं अपवर्तन। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। इसी प्रकार विवर्तन होता है। विवर्तन होता है जैसे अगर किसी भी छिद्र है, कोई छिद्र है, उसमें से अगर आप लाइट डाल रहे हो तो वो क्या करते हैं? उसके किनारों से टकरा कर लाइट क्या होता है? आपने देखा होगा रूम में बैठे बैठे एक छोटा सा छेद है, छोटा सा छेद है, उससे जो लाइट आ रही होती है ना, तो वो छेद तो क्या होता है? छोटा होता है, लेकिन उसका जो लाइट है वो क्या है? दीवार पे आपको बड़ी दिखेगी, दीवार पे क्या दिखेगी? बड़ी दिखेगी। तो क्या है कि किसी भी सतह के किनारों से टकराकर जो प्रकाश मुड़ जाता है, प्रकाश क्या करता है? अपनी गति से मुड़ जाता है, अपनी दिशा से मुड़ जाता है, उसको, इस घटना को हम बोलते हैं विवर्तन। इसको हम बोलते हैं विवर्तन, ठीक है, विवर्तन। इसी प्रकार होता है व्यतिकरण। व्यतिकरण होता है जैसे एक ही प्रकाश स्रोत है, उससे अगर हम दो स्रोत की तरह यूज में ले रहे हैं, क्या होता है? जैसे प्रकाश और उसके ऐसे एक प्रकाश का स्रोत है, सोर्स है, उससे हम क्या है? उसको दो में डिवाइड कर लेते हैं, जिनका मतलब
क्या होता है, दो स्रोत, दो छिद्र करके कोई ऐसा मटेरियल बीच में रख देते हैं और जिसमें छिद्र करके उसको दो स्रोत की तरह काम में लेते हैं। और ये जो प्रकाश फिर इनसे निकलेगा ना, वो क्या होता है, एक दूसरे पर वो किरणें क्या होती है, एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, जिसको इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण। और मैंने बताया कि प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, जैसे अगर प्रकाश इस डायरेक्शन में गति कर रहा है तो इसके एक साइड ऐसे तो विद्युत चुंबकीय तरंग के कंपन होंगे और एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो इस तरीके से वो जो होता है प्रकाश है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में या फॉर्म में गति करता है। तो अगर इसको एक इसके जो कंपन होते हैं उसको एक ही डायरेक्शन में कर दें तो उस प्रोसेस या उस घटना को हम क्या बोलते हैं, ध्रुवण। तो ये तो इसके बारे में नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में जो सवाल पूछा जाता है वो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं, उन घटनाओं के बारे में पूछा जाता है। जैसे जो प्रकाश की मैंने ये जो बताए हैं परावर्तन अपवर्तन, इन्हीं से रिलेटेड है क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाते हैं। एक देखिए, ये तो हमने जितने नाम लिए थे वो प्रकाश की तरंग की प्रकृति को शो करते हैं कि भाई प्रकाश है वो तरंग के रूप में गति करता है, ठीक है। और एक आपने नाम सुना होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव या एक होता है कॉम्पटन प्रभाव, एक होता है कॉम्पटन प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव जैसे आपने सोलर बैटरीज है ना, सोलर सेल होते हैं, जो सूर्य की एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है, सौर ऊर्जा होती है, उसको हम लाइट करंट के फॉर्म में, करंट इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कौन किसको, सोलर एनर्जी को। तो उस प्रोसेस को, उस घटना को क्या करते हैं, इसे जिसके माध्यम से हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वो किसके थ्रू होती है, वो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें हम क्या होता है, प्रकाश है वो एक फोटोन्स के रूप में, कण होते हैं, कणों के रूप में ट्रेवल करता है, कणों के रूप में ट्रेवल करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, जिसकी वजह से वो क्या मूवमेंट है उनमें गति होती है और इलेक्ट्रिक करंट है वो जनरेट होती है। तो इस तरीके से प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो ड्यूल होती है, दो तरह की होती है। एक तो कण की प्रकृति होती है और एक होती है कण की प्रकृति, कण और तरंग, कण की और तरंग की, दो तरीके की इसकी प्रकृति होती है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, जैसे अगर प्रकाश ट्रेवल करता है तो उसके रास्ते में जैसे धूल के कण हैं, ठीक है, धूल के कण हैं, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह या और भी बहुत सारी है वो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, तो उनसे टकराने के बाद में क्या होता है, प्रकाश है वो फैल जाता है, ठीक है। प्रकाश क्या करता है, अलग अलग डायरेक्शन में वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वो अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाता है। तो उस जो ये प्रकाश इस तरीके से बिखरता है उसको हम बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, उसको बोलते हैं हम प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। और बैंगनी रंग का है, ठीक है, बैंगनी रंग होता है उसका प्रकीर्णन हो वो सर्वाधिक होता है। जैसे बैंगनी रंग है वो सर्वाधिक बिखरता है, हम कह सकते हैं। तो जैसे प्रकीर्णन की वजह से ही आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है, जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है उसकी वजह ही क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, उसकी वजह क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो बैंगनी रंग का आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछे कि कौन से रंग का प्रकीर्णन है वो सर्वाधिक होता है, तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन है वो क्या होता है, सर्वाधिक होता है, ठीक है। वो लाल रंग का सबसे कम, लाल रंग है वो सबसे कम फैलता है, ठीक है, वो क्या है, सबसे कम उसका प्रकीर्णन होता है, ठीक। ये बात है प्रकाश के प्रकीर्णन की, ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन, ठीक है। अब बात करते हैं हम परावर्तन की, वापस बात करेंगे परावर्तन। देखिए परावर्तन है, परावर्तन के बारे में मैं बता चुका हूँ कि अगर किसी मीडियम में कोई भी लाइट की वेव है वो ट्रेवल करते हुए किसी सतह से टकराकर वापस उसी मीडियम में या माध्यम में चली जाती है तो उसको हम बोलते हैं परावर्तन, ठीक है, परावर्तन। तो अब ये परावर्तक जो सतह होती है, जिस सतह से प्रकाश
टकरा के वापस लौटता है, उसको हम बोलते हैं परावर्तक सतह। तो इसमें आते हैं दर्पण, ठीक है, इसमें दर्पण आते हैं। तो दर्पण होता है, एक साइड है वो कांच या किसी भी मटेरियल का बना होता है, ठीक है, हम नॉर्मली जो यूज़ में लेते हैं वो कांच के होते हैं, ठीक है। तो कांच के पीछे की साइड, एक साइड क्या होता है, पॉलिश की हुई रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस प्रकाश वो क्या होता है, प्रकाश को क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं हो, मतलब उसको पास नहीं होने देता, ठीक है, अपने अंदर से पास नहीं होने देता। और जो ये बाहर उसके दूसरी साइड जो लेयर या पॉलिशिंग की हुई होती है, उसकी वजह से प्रकाश क्या है, उसी डायरेक्शन में वापस से परावर्तित हो जाता है, ठीक है। तो एक तो होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण जो हम घरों में यूज़ में लेते हैं वो होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण है, देखिए समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, जैसे कोई भी वस्तु है उससे टकरा कर वापस उसका जो प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है वो होता है वो पार्श्व परिवर्तित होता है। आभासी प्रतिबिंब होता है, पार्श्व परिवर्तित होता है, सीधा होता है, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं, सीधे होते हैं, और पार्श्व परिवर्तित होता है, इसका मतलब है कि उसका जो हमारा दायां है वो दर्पण में बायां दिखेगा और बायां है वो दायां दिखेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पार्श्व परिवर्तित, ठीक है। और गोलीय दर्पण, अगर यही देखो समतल दर्पण तो होता है हमारे घरों में जो बिल्कुल सीधा समतल होता है उसको हम समतल दर्पण बोलते हैं। लेकिन अगर ये परावर्तक सतह, मतलब जिससे प्रकाश टकराता है और लौटता है, अगर वो परावर्तक सतह है वो ऐसे गोलीय इस तरीके की हो, गोलाकार, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं, उसको गोलीय दर्पण। देखिए समतल दर्पण में क्या होता है, जैसे प्रतिबिंब, अगर यहाँ ये दर्पण है, ठीक है, और यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, जैसे ये दर्पण से जितनी दूर है, अगर x दूरी पे है तो इसके अंदर की साइड x दूरी पर ही हमें क्या है, प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो दर्पण से वस्तु की और उसका जो प्रतिबिंब है उसकी दूरी क्या होती है, समान होती है, उसकी दूरी क्या होती है, समान होती है। इसी प्रकार अगर जिस वेग से, अगर ये इस दर्पण की तरफ बढ़ रहा है, अगर v वेग से बढ़ रहा है तो हमें है वो 2v वेग से अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है, प्रतिबिंब क्या 2v वेग से आता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। और गोलीय दर्पण होता है, जैसे अगर इसको इस साइड से पॉलिश किया हुआ कोई दर्पण है, उसको इधर से पॉलिश किया हुआ है, ठीक है, अगर उसकी परावर्तक सतह इस तरह के गोलाकार है तो उसको हम बोलते हैं गोलीय दर्पण। और इस उभरा हुआ भाग अगर परावर्तक सतह का काम करते हैं तो उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण, ठीक है। और ये होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ये होता है इस तरीके का। अगर जो दर्पण होता है वो तो होता है अवतल दर्पण, और ये होता है उत्तल दर्पण। देखिए यहाँ प्रकाश की किरण आएगी, वो यहाँ टकराएगी, ठीक है, इस सतह पर, और फिर इस तरीके से वापस लौट जाती है, ठीक है। पर यहाँ इसमें क्या होता है, इस तरीके से, तो अवतल दर्पण क्या कहता है, जो प्रकाश की किरणें आती है ना उनको एक जगह पर इकट्ठी करता है, जिसको हम बोलते हैं अभिसारित करना, ठीक है, कन्वर्ज करता है, ठीक है। और ये जो उत्तल दर्पण होता है वो डाइवर्ज करता है, मतलब किरणों को क्या करता है, प्रकाश की जो किरणें होती हैं उनको फैला देता है। तो ये कहता है अपसारित, और अवतल दर्पण करता है अभिसारित, मतलब सेंट्रलाइज करता है, एक जगह इकट्ठी करता है, ठीक है, एक जगह केंद्रित करता है। तो ये जिस बिंदु पे मिलती है उसको हम बोलते हैं फोकस, उसको बोलते हैं मुख्य फोकस, ठीक है, इसको बोलते हैं मुख्य फोकस। अब इसमें जो समतल दर्पण है और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के जो यूज है, जो इनके हम उपयोग करते हैं, इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बात है, आपको आना चाहिए कि हम अगर उत्तल दर्पण है तो वो होता कैसा है, क्या है, और अवतल दर्पण कैसा क्या होता है, लेकिन इनके जो उपयोग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम में वही पूछे जाते हैं, ठीक है, वो पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं अवतल दर्पण की बात करूं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की बात करूं तो अवतल दर्पण है वो कहाँ कहाँ यूज में आता है। देखिए जो हम दाढ़ी बनाने के लिए कांच वगैरह जो दर्पण काम में लेते हैं, ठीक है, वहाँ ये अवतल दर्पण काम में आता है, ठीक है। दाढ़ी बनाने के लिए तो दर्पण काम में आता है। वो एक आपने देखो डॉक्टर है, वो आँख कान नाक चेक करने के लिए उनको मतलब
देखने के लिए किस डॉक्टर के द्वारा भी यूज में लिए जाते हैं ये, ठीक है। कान, आँख, नाक, ठीक है, ये इनमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको देखने के लिए डॉक्टर किसका अवतल दर्पण है वो उसका यूज लेता है। और गाड़ी है उसकी हेडलाइट है ना, हेडलाइट, ठीक है, गाड़ी की हेडलाइट होती है, उसमें भी क्या अवतल दर्पण है वो यूज में लिया जाता है। हेडलाइट है, एक सर्च लाइट है। आपको सीधा सीधा पूछ सकता है कि सर्च जो लाइट होती है, सर्च लाइट है या हेडलाइट है, उसमें कौन से दर्पण का यूज होता है, उसमें कौन से दर्पण का यूज होता है। एक सोलर कुकर में, जैसे सोलर कुकर होता है, उसमें भी किसका यूज होता है, अवतल दर्पण का यूज होता है सोलर कुकर में, ठीक है। तो ये इसके यूज है वो आप ध्यान रखिए कि अवतल दर्पण के जो यूज है, उपयोग है, वो क्या क्या होता है, ठीक है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण जैसे आप ये गाड़ियों में लगा हुआ होता है, ठीक है, ये गाड़ियों में लगा हुआ होता है पीछे के दृश्य देखने के लिए। इसका उपयोग हम कह सकते हैं कि गाड़ियों में किया जाता है, गाड़ियों में पीछे के दृश्य देखने के लिए, ठीक है, ठीक है, गाड़ियों में पीछे के दृश्य देखने के लिए किसका उपयोग होता है, और ये उत्तल दर्पण का। एक सोडियम परावर्तक लैंप होती है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि सोडियम परावर्तक लैंप होता है, सोडियम परावर्तक लैंप, ठीक है, उसमें भी किसका यूज होता है, उत्तल दर्पण का। तो यहाँ ये चीज़ें इनके यूज है वो ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं कि ये अवतल और उत्तल दर्पण होते क्या। पर यहाँ आप ध्यान रखिए, ये देखिए सोलर सेल में इसका यूज क्यों होता है, सोलर सेल में अवतल दर्पण का यूज क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो सूर्य की लाइट से प्रकाश है उसको क्या करता है, ये एक ही जगह केंद्रित करता है, तो उसकी फिर वो ज़्यादा यूजफुल होता है। इसी वजह से अवतल दर्पण का उपयोग सोलर सेल में हम करते हैं, ठीक है। अब बात आती है अपवर्तन की। देखिए मतलब अपवर्तन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अपवर्तन का मैंने बताया, जैसे प्रकाश की किरण, अगर आपको मानते हो कि ये कोई मीडियम है, ठीक है, जैसे ये M1 कोई मीडियम है, ये M2 है, तो प्रकाश की किरण क्या होती है, जब इस माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। अब देखिए वो सघन और विरल, ठीक है, ये हो सकता है कि सघन और विरल माध्यम दो प्रकार के होते हैं, या तो ये जैसे हवा है, हवा क्या विरल है, और पानी है तो वो क्या है, सघन माध्यम है। तो अगर हम इसमें हवा और यहाँ पानी की बात करें, ठीक है, यहाँ क्या है, पानी, तो अगर प्रकाश की किरण है वो हवा से पानी में जब प्रवेश करती है तो उसको जाना तो इस डायरेक्शन में चाहिए, लेकिन वो क्या है, इधर की साइड थोड़ी मुड़ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसको बोलते हैं, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। इसी अपवर्तन के कारण, जैसे अगर इसके यूज क्या है, अब आपको एग्जामिनर क्या पूछेगा कि जैसे कोई बाल्टी है, ठीक है, बाल्टी है और उसमें कोई छड़ रखी हुई है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो अगर इसमें कोई छड़ रखी हुई है लोहे की, ठीक है, लोहे की छड़ रखी हुई है, तो वो क्या, जैसे रखी हुई तो यहाँ है पर दिखाई वो ऐसे देगी कुछ, ठीक है, ऐसे रखी हुई है लेकिन थोड़ी सी ऊपर की तरफ दिखाई देगी। उसकी वजह क्या है कि यहाँ से जो प्रकाश की किरणें जाएगी, देखिए जब सघन माध्यम में आती है तो वो इधर की तरफ, ये इसको हम बोलते हैं अभिलंब की तरफ क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। और अगर विरल में जाए ना तो वो क्या है, थोड़ी सी अगर इधर से इधर जाती ना तो इधर फैल जाती, ठीक है, अगर सघन से विरल में जाती तो वो क्या आती है, फैल जाती है। तो यहाँ ये सघन है, पानी से जब इधर जाएगी तो वो क्या करेगी, ऐसे घूम के इधर घूम के हमारी आंखों में प्रवेश करेगी, तो ये इसका जो सिरा यहाँ है वो क्या है, हमें यहाँ से ऊपर, यहाँ थोड़ा उससे ऊपर दिखाई देगा। इसी प्रकार जो इसका तल है, पेंदा है, उस बाल्टी का जो पेंदा है वो भी क्या है, थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। तो इसकी वजह क्या होती है, अपवर्तन, ठीक है, इसकी वजह क्या होती है, अपवर्तन। तो सीधा सीधा आपको ये चीज़ पूछी जाती है कि जो बाल्टी है उसमें अगर कोई पानी की बाल्टी में छड़ रखी हुई है तो वो टेढ़ी क्यों दिखाई देती है, ठीक है, वो टेढ़ी क्यों दिखाई देते हैं। एक है तारे अगर टिमटिमाते,
हमें रात के टाइम आप तारों को देखना तो वो क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए दिखते हैं, ठीक है, टिमटिमाते हुए दिखते हैं। तो उसका कारण क्या है, अपवर्तन। तो एक तो हम कहें पानी की बाल्टी में छड़ मुड़ी हुई दिखाई देना, ठीक है। दूसरा, तारों का टिमटिमाना, तो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं, क्योंकि जैसे वायुमंडल में हवा की, वायु की बहुत सारी परतें हैं, तो वो सघन माध्यम और विरल माध्यम है, वो उसके प्रकाश के बीच में आता रहता है। तो वो कभी तो अभिलंब से दूर हटती है, कभी पास आती है, कभी दूर हटती है, कभी पास आती है। तो इस तरीके से क्या होता है, जैसे यहाँ से आ रही है तो माध्यम के हिसाब से कभी इधर जाएगी, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। तो हमें जो तारे हैं वो क्या होंगे, टिमटिमाते हुए दिखेंगे, ठीक है। एक आपने देखा होगा कि सूर्य उदय होने से पहले ही, ठीक है, सूर्य उदय और सूर्यास्त, ठीक है, सूर्यास्त। तो सूर्य उदय होने से पहले ही हमें क्या है, सूर्य दिखाई देने लग जाता है, और सूर्य अस्त होने के बाद में, मतलब क्षैतिज से नीचे चला जाता है ना, उसके बाद भी सूर्य है वो दिखाई देता है। तो उसका कारण भी क्या होता है, अपवर्तन होता है। उसका कारण भी क्या होता है, अपवर्तन होता है। उसका कारण क्या होता है, तो आपको अगर पूछे कि सूर्य उदय के बाद भी सूर्य दिखाई देता है, इसका क्या कारण है, उसकी वजह क्या है, तो वो है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो इस तरीके से ये अपवर्तन के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके जो एग्जाम्पल है ये ध्यान रखना, बाल्टी, तारों का टिमटिमाना और सूर्य उदय और सूर्य अस्त से पहले और बाद में सूर्य का दिखाई देना। एक होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये होता है क्या, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके जो, जैसे हीरा है, हीरा चमकता है, हीरा है वो चमकता है, तो किसकी वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें क्या, जैसे हीरे के अंदर कोई प्रकाश की किरणें जाती है तो वो डायरेक्ट बाहर की तरफ नहीं निकलती, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से उसी माध्यम में वापस मुड़ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। एक आपने देखा हो क्या, हम गर्मी के दिनों में रोड पे जाते हैं तो क्या है, हमें दिखता है कि सड़क पे जैसे पानी है, ठीक है, तो वो जो दृश्य दिखता है वो भी किसकी वजह से दिखता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। एक आपने मृग मरीचिका का नाम सुना होगा रेगिस्तान में, ठीक है, तो वो मृग मरीचिका है वो दिखती है, तालाब दिखता है, ठीक है, ऐसा लगता है जैसे दूर तालाब है। तो वो जो तालाब दिखता है वो भी किसकी वजह से दिखता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से दिखता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से दिखता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के फिनोमिना या प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं इनके ये सारे। जैसे हीरा चमकता है तो क्यों चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका या रेगिस्तान में तालाब है वो दिखता है तो किस वजह से दिखता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से, ठीक है। तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड होता है प्रकाश तंतु, ठीक है। आपने ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुना होगा, प्रकाश तंतु, ठीक है। जो ये टेलीफोन वाले जो लाइनें डालते रहते हैं ना, आपने बहुत बार देखा होगा कि मोटी मोटी केबल्स है वो डालते रहते हैं, उनके थ्रू क्या होता है, सिग्नल ट्रांसफ़र होते हैं। सिग्नल है जो हमारे सिग्नल्स है, मैसेजेस है, वो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होते हैं। तो वो वेव की फॉर्म में होते हैं, वो किस में होते हैं, लाइट की फॉर्म में होते हैं, लाइट की फॉर्म में होते हैं। तो उनको, उस लाइट को ट्रेवल करने के लिए, उसको चलने के लिए क्या है, ये प्रकाश तंतु का यूज किया जाता है, प्रकाश तंतु, ठीक है। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ होता है जिसमें, इसमें भी क्या है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही काम में आता है। जैसे अगर ऐसे ये है तो इसमें जो प्रकाश की किरण, लाइट, हम जो लाइट इसमें एंटर करवाते हैं वो क्या ऐसे टकराते टकराते आगे तक जाती है। इसमें क्या है, थोड़ा लॉस कम होता है, सिग्नल लॉस कम होता है, ठीक है, सिग्नल लॉस कम होता है। इस वजह से इसको जो प्रकाश तंतु है उसका यूज़ होता है, ठीक है। प्रकाश तंतु किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है कौन, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। इसके बाद देखिए, तो लेंस,
ठीक है। आपने लेंस का नाम सुना होगा, लेंस है, उनके बारे में भी थोड़ा। लेंस दो तरीके के होते हैं क्योंकि ये इसी प्रकाश से रिलेटेड होते हैं। तो लेंस है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल, वैसे इनको बाद में देखेंगे, ठीक है। एक बात देखिए, एक है वर्ण विक्षेपण, ठीक है, वर्ण, ठीक है, वर्ण विक्षेपण। मतलब वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तो प्रकाश की किरण पर, देखो प्रकाश की किरण हमें दिखती सफ़ेद है लेकिन उसमें सातों रंग है वो होते हैं, ठीक है, जिसको हम कुछ हिंदी में लिखते हैं, जैसे बे, नी, आ, ठीक है। तो अगर प्रकाश की किरण किसी भी ऐसे प्रिज्म में, अगर आप किसी प्रिज्म में से प्रकाश की किरण को गुजारो, अगर वो किसी प्रिज्म में से होकर गुजरे तो वो क्या है, इन 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। जैसे कोई प्रिज्म है, उसमें से अगर प्रकाश किरण गुजरती है तो वो क्या होती है, इन 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है, बंट जाती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। तो ये 7 रंग होते हैं। तो यहाँ यह ध्यान रखना है कि जो प्रकाश का बैंगनी रंग है, बैंगनी, देखिए अलग अलग माध्यम है उसमें जो है इन रंगों के, जैसे जो जिस प्रकाश, मतलब जिस रंग का प्रकाश है उसका वेग अलग होता है, ठीक है। जो जिस रंग का प्रकाश है, जैसे सबसे अधिक विक्षेपण है वो किसका होता है, बैंगनी रंग का, ठीक है। मतलब अगर सबसे अधिक, अगर ये प्रकाश की किरण से है और ये बन रही है तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो मुड़ेगा ना, ठीक है, वो क्या होगा, बैंगनी रंग होगा। बैंगनी रंग का विक्षेपण है वो सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग का विक्षेपण है वो सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का सबसे कम, लाल रंग का सबसे कम। तो अगर जैसे हमें, जैसे कोई भी सिग्नल है, आपने देखा होगा रेड लाइट का ही यूज़ में क्यों लेते हैं, क्योंकि रेड लाइट है, लाल रंग है, वो क्या है, अपनी वो विक्षेपित कम होता है, डाइवर्ज कम होता है, ठीक है, वो इसीलिए दूर से दिखाई देता है, ठीक है, इसीलिए क्या है, लाल रंग है प्रकाश का, वो दूर से दिखाई देता है। तो ये प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, एक है इंद्रधनुष। देखिए इंद्रधनुष बनता है बारिश के टाइम में, आप देखते हो इंद्रधनुष बनता है, तो उसकी वजह भी क्या होती है, ये वर्ण विक्षेपण ही होती है, ठीक है। क्या होता है ना, पानी की कुछ बूंदें वहाँ होती है जिसकी वजह से परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, वो वहाँ होता है। जैसे लाइट प्रकाश की किरणें आ रही है तो पानी की वजह से उनमें क्या होता है, वहाँ परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं होती है, जिसकी वजह से ये वर्ण विक्षेपण होता है, ठीक है, वर्ण विक्षेपण। तो आप कह सकते हो कि वर्ण विक्षेपण के कारण ही इंद्रधनुष बनता है, ठीक है, वर्ण विक्षेपण के कारण ही क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। और बैंगनी रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होता है और लाल रंग है वो सबसे कम विक्षेपित होता है। पर वेग होता है ना, जैसे बैंगनी रंग का वेग है वो सबसे कम होता है, क्योंकि किसी भी मीडियम होता है, कोई भी माध्यम होता है, या हम कांच की बात करें तो उसमें क्या होगा, बैंगनी रंग का जो वेग होगा सबसे कम होगा और लाल रंग का वेग है वो सबसे अधिक होगा। ये भी एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, ठीक है। देखिए एक आपको ध्यान रखनी है, प्राथमिक रंग, जैसे वैसे तो कोई ज़्यादा वो ज़रूरी वाली नहीं है, लेकिन 3 रंग होते हैं, लाल, हरा और नीला, लाल, हरा और नीला। इन रंगों को क्या बोलते हैं, प्राथमिक रंग बोलते हैं। लाल, हरा और नीला को क्या बोलते हैं, प्राथमिक रंग बोलते हैं। अब एक आपको, जैसे हम कोई भी चीज़ देखते हैं, लाल है, हरी है, नीली है, बैंगनी, आसमानी, जो भी है, तो वो क्यों दिखाई देती है, वो लाल है तो वो लाल क्यों दिखाई देती है, उसकी वजह है कि जो प्रकाश के बाकी जो रंग है उनको, तो वो वस्तु, जैसे कोई लाल वस्तु है तो वो क्या करेगी, बाकी रंगों का तो अवशोषण कर लेगी, वो सोख लेगी उनको, और वो लाल रंग को क्या करती है, परावर्तित करती है, लाल रंग को अपनी सतह से क्या करती है, परावर्तित। जो लाल रंग परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसीलिए हमें कोई भी वस्तु क्या दिखती है, लाल दिखती है। इसी प्रकार अगर कोई वस्तु काली दिखती है, कोई वस्तु काली दिखती है तो इसकी वजह क्या है कि जो प्रकाश उस पर गिरता है, काली वस्तु पे कोई प्रकाश जितना जो गिर रहा है तो वो पूरे के पूरे प्रकाश को ही अवशोषित कर लेती है,
वो परावर्तित नहीं होने देती प्रकाश को। इसी वजह से अगर कोई वस्तु काली दिखती है तो काली दिखने का वजह यही है कि वो प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, परावर्तित नहीं करती, इस वजह से वो काली दिखती है। और सफ़ेद दिखती है उसका मतलब है कि सफ़ेद वस्तु क्या करती है, प्रकाश को पूर्णतः वापस जो उसके पास जो प्रकाश आता है उसको वह जैसे कि जैसे वापस परावर्तित कर देती है। लाल दिखती है तो वो लाल रंग को परावर्तित करती है, बैंगनी दिखती है तो बैंगनी रंग को। लेकिन काली जो वस्तु होती है वो पूरे का पूरा प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, वो परावर्तित नहीं करती। और सफ़ेद जो वस्तु दिखती है वो परावर्तित कर देती है पूरे प्रकाश को, क्या करती है, परावर्तित कर देती है। तो यहाँ आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे अगर जैसे कोई भी प्रकाश, जैसे एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि अगर हरा प्रकाश, जैसे जो पेड़ पौधे हरे हैं तो उन पे अगर लाल लाइट गिरा हो, आप जैसे रात के टाइम में या कैसे भी बात करो, अगर कोई हरी चीज़ है उस पे अगर आप लाल लाइट गिराते हो तो वो हरी चीज़ कैसी दिखेगी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए एक तो है सफ़ेद, ठीक है, अगर सफ़ेद रंग की कोई चीज़ है उस पर आप जिस भी तरीके का जिस भी कलर का प्रकाश पर उस पर डालोगे, तो जैसे अगर इस पे सफ़ेद पे अगर आप लाल डाल रहे हो तो वो वस्तु आपको क्या दिखेगी, लाल। सफ़ेद कलर की कोई वस्तु है उस पर अगर आप लाल प्रकाश डाल रहे हो तो वो लाल दिखेगी। और अगर उस सफ़ेद वस्तु का कलर कैसा है, ठीक है, सफ़ेद है, ठीक है, और अगर उस पर हरे कलर हरा प्रकाश डाल रहे हो तो वो हरी दिखेगी। और बैंगनी डाल रहे हो ना तो बैंगनी दिखेगी। और सफ़ेद डाल रहे हो ना, सफ़ेद प्रकाश, तो वो क्या दिखेगी, सफ़ेद दिखेगी, ठीक है, सफ़ेद दिखेगी। अगर जैसे वस्तु है वो लाल रंग की है, क्या है, लाल रंग की है, तो लाल रंग की वस्तु लाल तब भी दिखेगी, या तो उस पर लाल रंग का प्रकाश डालो तो लाल दिखेगी, या फिर उस पर सफ़ेद रंग का प्रकाश डालो तो लाल दिखेगी वो। अगर लाल रंग की वस्तु है उस पर लाल और सफ़ेद के अलावा आप किसी भी तरीके का प्रकाश डालते हो तो वो काली दिखती है, क्या दिखेगी, काली दिखेगी। ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे अगर अब जैसे रात को या किसी, क्योंकि पेड़ पौधे क्या होते हैं, हरे होते हैं, तो अगर हरे पेड़ पौधों पे अगर आप लाल लाइट डालते हो तो लाल लाइट डालते हो तो वो काले दिखेंगे, ठीक है। जैसे अगर हरे रंग, कोई हरा रंग है, ठीक है, हरे रंग की चीज़ है उस पर अगर आप लाल लाइट डाल रहे हो तो काली दिखेगी, ठीक है। और हरे रंग की हरी लाइट डाल रहे हो तो वो हरी दिखेगी, ठीक है। और सफ़ेद डालते हो तो भी वो क्या दिखती है, हरी। लेकिन हरी रंग की वस्तु पर हरी और सफ़ेद के अलावा अगर कोई भी कलर डालते हो, बैंगनी डालोगे तो भी वो क्या दिखेगी, काली दिखेगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जिस कलर की वस्तु है अगर उस पर वही कलर डाला जाता है या सफ़ेद कलर डाला जाता है तो वो वस्तु वैसी दिखती है, ठीक है, नहीं तो वो क्या दिखती है, काली दिखती है। फिर क्या दिखती है, काली दिखती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इनके बाद बात आती है कुछ, ठीक है, वैसे आज के लिए काफ़ी लेंथी होगी क्लास, बाकी के बारे में बाद में बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक बचा है ये।